हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोरियन ड्रामा फ्लावर ऑफ विल के एपिसोड 9 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस न करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। एपिसोड 9 की स्टोरी बैक स्टोरी से स्टार्ट होती है, जहाँ पे ही सॉन्ग जीवॉन को नए घर को सजाकर सरप्राइज देता है जब वो प्रेग्नेंट होती है। तो बेबी जब किक करती है तो ही सॉन्ग कहता है कि उसे अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि जीवॉन के अंदर एक जान पनप रही है। जीवॉन उसे बेबी को कुछ कहने को कहती है तो ही सॉन्ग बेबी को कहता है कि उसने उसके लिए घर में येलो वॉलपेपर लगाया है। ही सॉन्ग जीवॉन की फेवरेट डिशेस बनाता है तो जीवॉन कहती है कि हमेशा ही सॉन्ग ही उसे गिफ्ट देता है, क्या उससे कुछ नहीं चाहिए? तो ही सॉन्ग कहता है कि उसे चाहिए। अब स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। ही सॉन्ग अंदर से आता है और जीवॉन को कहता है कि वो मुजिन की डोमिनसुक के वर्कशॉप के बारे में बताकर हेल्प कर रहा है। तो जीवॉन अंदर आ जाती है। वहाँ हेसू को देखकर वो पूछती है कि वो है कौन। तो हेसू बताती है कि वो दोनों पार्क क्योंग चुन के केस के कारण पहले मिल चुके हैं। तो जीवॉन कहती है कि आज वो बिल्कुल अलग लग रही है, इसीलिए वो उसे पहचान नहीं पाई। जीवॉन कहती है कि मुजिन जरूर किसी बड़ी न्यूज को इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा, तभी तो वो ऐसे सीक्रेटली मीटिंग कर रहा है। तो हेसू कहने लगती है कि वो ही सॉन्ग को आज से पहले नहीं मिली थी कभी, और आज वो दोनों पहली बार मिल रहे हैं और मुजिन उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, इसीलिए वो उसकी हेल्प कर रही है। तो जीवॉन कहने लगती है कि उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जीवॉन विंडो पर मुजिन की लिखी हुई इन्वेस्टिगेशन पढ़ लेती है और कहती है कि मुजिन भी तो दो मिनसुक के साथी यानी कल्पित को ढूंढ रहा है, तो क्यों ना वो उसकी हेल्प करे। इन्फॉर्मेशन शेयर करके असली ही सॉन्ग को होश आ जाता है। तो वो अपनी माँ से कहता है कि जो भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, और पूछता है कि जिसका उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो कैसा है। मुजिन जीवॉन को कल्पित की वॉइस सुनाकर पूछता है कि क्या वो बैकग्राउंड नॉइज को पहचानती है। तो जीवॉन मना कर देती है। जीवॉन कहती है कि वो इस ऑडियो फाइल को एक्सपर्ट को एनालाइज करने को दे देगी। हेसू जाने लगती है तो जीवॉन कहती है कि क्या वो चाहती है कि कल्पित पकड़ा जाए। तो हेसू हाँ कहती है। जीवॉन कहती है कि कल्पित हियंसू भी तो हो सकता है, फिर भी वो चाहती है कि वो पकड़ा जाए। तो हेसू कहती है कि हियंसू कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। तो जीवॉन कहने लगती है कि उसने हियंसू की थेरेपी सेशंस देखे हैं, जिसमें हियंसू ने कहा था कि वो इंसान को नहीं मार सकता क्योंकि उसकी बॉडी को छुपाना मुश्किल होगा, इसीलिए उसने एक पपी को मार दिया था। तो हेसू कहती है कि उस पपी को डोमिनसुक ने मारा था। तो जीवॉन कहती है कि हियंसू दूसरे के गुनाह को अपने सर पे कैसे ले सकता है। तो हेसू कहने लगती है कि ये बात तो वो भी जानना चाहती है कि हियंसू दूसरे के गुनाह को अपने सर पे कैसे ले सकता है। ये सुनकर जीवॉन पूछती है कि क्या वो उसे कुछ बताना चाहती है। तो हेसू कहने लगती है कि वो उसे बताना चाहती है हियंसू ने कुछ भी नहीं किया है, बल्कि तभी ही सॉन्ग जानबूझ के कॉफी का मग गिरा देता है मुजिन के लैपटॉप पे। तो मुजिन सबको जाने को कहता है वहाँ से। ही सॉन्ग जीवॉन को सॉरी कहता है कि उसने अपनी और मुजिन की मीटिंग के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया। तो जीवॉन कहती है कि वो लोग मैरिड है, इसका मतलब ये नहीं कि उन दोनों को हर बात शेयर करनी होगी। हेसू मुजिन को कहती है कि उसने कल्पित को देखा है, इसीलिए वो उसे याद करने के लिए हिप्नोसिस करवाना चाहती है ताकि हियंसू की हेल्प हो सके। तो मुजिन कहता है कि जब वो हियंसू की हेल्प कर देगी तो वो क्या करेगी। तो हेसू कहती है कि फिर वो वही करेगी जो उसे बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये कह के वो चली जाती है। जीवॉन ही सॉन्ग को कहती है कि उसे लगता है कि डोमिनसुक ने कल्पित को खुद ही कार कीज दी होंगी किडनैपिंग के लिए। तो ही सॉन्ग उससे पूछता है कि उसका क्या मतलब है। तो जीवॉन कहती है कि उस दिन अपनी एलिबाई बनाने के लिए हियंसू को वो अपने साथ ले गया था, और उसी बीच में उसने कल्पित को कार कीज दी होंगी और वापस भी ली होंगी। तो क्या हियंसू ने उस कल्पित को एक बार भी नहीं देखा होगा। जीवॉन के हाथ में वेडिंग रिंग ना देखकर ही सॉन्ग पूछता है कि उसका रिंग कहाँ है। तो जीवॉन कहती है कि उसने वॉशरूम जाने में गलती से निकाल दिया है और पहनना भूल गई है। ही सॉन्ग जीवॉन को कहता है कि वो आज घर जल्दी आ जाए क्योंकि आज उनके घर की 5th एनिवर्सरी है। ही सॉन्ग के फादर ही सॉन्ग को कहते हैं कि वो एक्सीडेंट की चिंता ना करे। तो ही सॉन्ग कहता है कि उसने उस दिन उसका कॉल क्यों पिक नहीं किया। तो कहते हैं कि वो बहुत बिजी थे। ही सॉन्ग पूछता है कि क्या वो कभी नहीं चल पाएगा। तो ही सॉन्ग के फादर कहते हैं कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा।
ही सॉन्ग घर सजा कर डिनर रेडी करता है। जीवॉन ही सॉन्ग को बताती है कि जो वॉइस मुजिन ने एनालाइज करने को दी थी उसमें बैकग्राउंड में से आवाज आ रही थी एक आदमी की, तो उस आवाज को वो ही सॉन्ग को सुनाती है। तो उस आवाज को सुनकर ही सॉन्ग को याद आता है कि उस रात जब वो डोमिनसुक के साथ बार में गया था तो उसने ये बैकग्राउंड नॉइज यानी आइस टूटने की आवाज सुनी थी। तभी कोई आदमी डोमिनसुक की चेयर से टकरा गया था जिसके कारण उसका जैकेट गिर गया था। तो उस आदमी ने जैकेट उठा के डोमिनसुक को दिया था, तो शायद उसी वक्त कार कीज एक्सचेंज हुई होंगी। जीवॉन को सोच में डूबा देखकर ही सॉन्ग कहता है कि वो आजकल अलग लग रही है। तो जीवॉन कहती है कि उन्हें मिले अब 14 साल हो चुके हैं, तो वो पहले की तरह कैसे रह सकती है, अब उसकी फीलिंग्स उसके लिए चेंज हो रही है। तो ही सॉन्ग कहता है कि अचानक से ऐसा वो क्यों कर रही है। तो जीवॉन पूछती है कि क्या उसकी फीलिंग्स पहले ही जैसी है उसके लिए। तो ही सॉन्ग हाँ कहता है। ही सॉन्ग उससे कहता है कि वो वर्क के कारण स्ट्रेस फील कर रही होगी इसीलिए वैसा कह रही है। तो वो कहती है कि वो ऐसे बातें ना करे जैसे वो उसे पूरी तरह से जानता है, और कहती है कि अब वो उसे लाइक नहीं करती है और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो उसे खुश करने की कोशिश करता है, इसीलिए अब उसका प्यार उसके लिए खत्म होता जा रहा है। ही सॉन्ग कहता है कि अगर वो उसे हेट करती है तो फिर वो रो क्यों रही है। तो जीवॉन कहती है कि वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है इसलिए रो रही है, और कहती है कि वो उससे अलग होना चाहती है। तो ही सॉन्ग कहने लगता है कि अगर उसे उसकी कोई बात पसंद नहीं है तो उसे बता दे, वो बदलने के लिए तैयार है। तो जीवॉन कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो कुछ भी बदले। ये कह के वो चली जाती है काम करने। तो ही सॉन्ग कहता है कि वो काम को छोड़ के पहले अपनी बात करे। जीवॉन कहती है कि उसने पहले भी हॉरिबल केसेस पे वर्क किया था, पर वो ही सॉन्ग के कारण सब कुछ भूल जाती थी, पर अब ऐसा नहीं होता है। अब वो उन विक्टिम्स को नहीं भूल पा रही है जिन्हें डोमिनसुक ने मारा है। ये कह के वो चली जाती है। ही सॉन्ग सुबह सुबह जाकर मुजिन को ये सब बात बताता है। हेसु भी वहाँ पे आ जाती है, तो वो उससे बताकर पूछता है कि वो जीवॉन को कैसे खुश कर सकता है। तो मुजिन कहने लगता है कि वो उसे उसकी फेवरेट चीज गिफ्ट कर दे। तो ही सॉन्ग कहता है कि उसे समझ आ गया है कि उसे क्या देना है, और कहता है कि जीवॉन तभी खुश होगी जब वो कल्पित को पकड़ लेगी। ये सुनकर मुजिन कहता है कि दुनिया का कौन सा पति अपनी वाइफ को सीरियल किलर गिफ्ट करता है। तो हेसु कहती है कि जीवॉन जरूर उसके लिए काफी प्रीशियस होगी। तो ही सॉन्ग कहता है कि वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेसु कहने लगती है कि वो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि प्रीशियस है, क्योंकि प्रीशियस और इम्पोर्टेंट होने में अंतर होता है। इम्पोर्टेंट लोग वक्त के साथ कम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और प्रीशियस और भी प्रीशियस हो जाते हैं। तो ही सॉन्ग जाने लगता है और कहता है कि उसने बैकग्राउंड नॉइज कहाँ की है ये पता लगा लिया है और वो उन लोगों को आके बताएगा सब कुछ। ही सॉन्ग वहाँ से चला जाता है। ही सॉन्ग जीवॉन को मैसेज करता है पर वो रिप्लाई नहीं करती है। जीवॉन सबको बताती है कि जोंग मिसुक को ट्रैप में फंसा कर किडनैप किया गया था, तो उन्हें भी कल्पित को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाना होगा। मुजिन हेसु के साथ उसके घर जाता है। घर की हालत देखकर मुजिन चौंक जाता है। तो हेसु कहती है कि वो अब ऐसे ही जीती है और कहती है कि अब वो पहले वाली हेसु नहीं रही, इसीलिए वो दोनों पहले की तरह नहीं हो सकते हैं। ये कह के वो मुजिन को जाने को कहती है। मुजिन दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। ही सॉन्ग उस बार में जाता है जहाँ वो जोंग मिसुक की किडनैपिंग के दिन आया था, तो वहाँ का ओनर अभी भी पुराना वाला ही होता है। ओनर उसे ड्रिंक ऑफर करता है, तो आइस क्यूब देखकर ही सॉन्ग कहता है कि पहले जब वो अपने फादर के साथ आया था तो वो आइस खुद तोड़कर डालता था। तो बार का ओनर कहता है कि उसका फादर जरूर कोई स्पेशल कस्टमर रहा होगा, क्योंकि वो ऐसा स्पेशल कस्टमर के साथ ही करता है। तो ही सॉन्ग कहता है इसका मतलब जिसे वो ढूंढ रहा है वो भी उसका स्पेशल कस्टमर ही होगा। ये कहकर वो उसे कल्पित की वॉइस सुनाता है। तो थोड़ी देर के लिए बाद ओनर शॉक हो जाता है, पर ही सॉन्ग के पूछने पर वो कहता है कि वो उसे नहीं जानता है। तो ही सॉन्ग उसे कहता है कि अगर उसे कुछ याद आए तो उसे कॉल करे। तो बार ओनर उसे पेन देता है नंबर लिखने के लिए। पेन देखकर ही सॉन्ग को याद आता है कि ये पेन तो वही है जो डोमिनसुक ने अपने फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए खरीदा था, जो उसे प्रीशियस रॉ मटेरियल्स लाने में हेल्प करता था। जीवॉन जोंग मिसुक के डायल कॉन्टेक्ट लिस्ट के नंबर पर कॉल करती है जॉब के बहाने। तो इस नंबर पर दूसरी तरफ से एक वुमेन उठाती है जिसका नाम जोंग सुन है। वो कहती है कि उसने बिल्कुल सही जगह पे कॉल किया है जॉब के लिए। तो जीवॉन कहती है कि उसे किसी भी काम का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो औरत कहती है कि इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर जीवॉन शॉक हो जाती है। पेन देखकर ही सॉन्ग बार ओनर से पूछता है कि क्या वो उस वॉइस को या फिर डोमिनसुक को नहीं जानता है। तो ओनर मना करने लगता है। तो ही सॉन्ग कहता है कि वो उसका स्पेशल कस्टमर था और उसे गिफ्ट भी देता था, फिर भी वो डोमिनसुक को नहीं जानता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बार ओनर कहने लगता है कि वो कुछ भी नहीं जानता है। तो ही सॉन्ग उसके क्लोज आने लगता है। तो बार ओनर उस पर अटैक करने लगता है।
तो ही सॉन्ग उसे पकड़ के डराने लगता है और कहता है कि उसे जो भी पता है वो बता दे। जोंग सुन जीवॉन से उसकी लोकेशन पूछती है तो जीवॉन उससे गलत लोकेशन बता देती है। तो जोंग सुन कहती है कि वो उससे मिलने आ रही है। कॉल कट होने के बाद जीवॉन कहती है कि ये औरत काफी सस्पिशियस लग रही है। वुचुल कहता है कि शायद विक्टिम्स को कोई और जाल में फंसाता था जॉब के नाम पर। उस जॉब एजेंसी का सीईओ योम सांग चुल उस लेडी यानी कि जोंग सुन को कहता है कि इतनी जल्दी एक और आदमी उनके जाल में फंस गया। ये बात उसे थोड़ी अजीब लग रही है और कहता है कि पुलिस अभी दो मिनसुक के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो जोंग सुन कहती है कि वो बिना बात का डर रहा है। तो सांगचुल उसे उसके हिस्से के पैसे देता है। तभी सांगचुल को बार के ओनर का कॉल आता है और वो कहता है कि कोई उसे डरा रहा है। तो ही सॉन्ग बार ओनर से मोबाइल लेकर पूछता है कि क्या वो दो मिनसुक का साथी है। तो सांगचुल उससे पूछता है कि वो कौन है। इधर असली ही सॉन्ग बेड से उठने लगता है तो नीचे गिर जाता है। तभी उसकी माँ आ जाती है तो वो कहता है कि वो किसी से मिलना चाहता है तो वो उसे उठा दे। मुजिन रात में फिर से हेसू के घर जाता है सामान लेके। तो हेसू उसे देख के शॉक हो जाती है। ही सॉन्ग को बार का ओनर एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में लेके आता है। तो ही सॉन्ग सांगचुल को बताता है कि दो मिनसुक का बेटा है वो और पूछता है कि वो कौन है जो वो दो मिनसुक के साथी तक को जानता है। सांगचुल कहता है कि उसे पता है कि ह्योन-सू मर्डर के लिए वांटेड लिस्ट में है। ही सॉन्ग कहता है कि अगर उसे ये पता है तो ये भी पता होगा कि दो मिनसुक का साथी खुद को बचाने के लिए उसे फंसा रहा है। सांगचुल कहता है कि क्या उसे पता है कि वो आदमी कितना डेंजरस है जो वो उसे इस तरह से ढूंढने के लिए आ गया। तो ही सॉन्ग कहता है कि वो कल्पित को जाके बता दे कि वो भी काफी डेंजरस है। तो सांगचुल हंसने लगता है और कहता है कि वो दो पागलों के बीच में कैसे फंस गया। तो ही सॉन्ग कहता है कि वो भी तो पागल है। तो ही सॉन्ग कहता है कि वो भी तो पागल से कम नहीं है। तो सांगचुल कहता है कि वो तो बस बिजनेसमैन है जो कुछ भी खरीद सकता है और बेच सकता है। जोंगसुन जीवॉन से मिलने आती है तो जीवॉन उसे झूठी स्टोरी सुना देती है और कहती है कि उसे पैसे कमाने हैं बहुत सारे। तो जोंगसुन कहती है कि वो पैसे कमा सकती है। तो जीवॉन पूछती है कि क्या उसे कुछ इलीगल करना होगा। तो जोंगसुन कहती है कि उसे खतरा नहीं होगा उस काम में। वो चुल उस होटल के बाहर वॉइस रिकॉर्डर की हेल्प से सब कुछ सुन रहा होता है डिटेक्टिव चोई के साथ। जोंगसुन जीवॉन को कहती है कि उसे बस सामान इधर से उधर पहुंचाना होगा। तो जोंगसुन उसे जॉब दिलाने के लिए कमीशन मांगती है पहले। तो जीवॉन उसे पैसे देती है और पैसे देकर वो कहती है कि अभी अभी उसने लेबर स्टैंडर्ड एक्ट और एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी एक्ट तोड़ा है। तो जोंगसुन उससे पूछती है कि वो आखिर है कौन। तो जीवॉन अपना माइक निकाल के कहती है कि वो जोंग मिसुक है। ये सुनते ही डिटेक्टिव चोई रूम की तरफ आ जाता है। जीवॉन जैसे ही दरवाजा खोलने जाती है जोंगसुन बालकोनी से लटक जाती है और गलती से वो नीचे गिर जाती है। सांगचुल को कहता है कि अगर वो कल्पित के बारे में उसे बताएगा तो वो उसे पैसे देने के लिए तैयार है। तो सांगचुल कहता है कि वो अपने क्लाइंट्स को धोखा नहीं देता है। ये सुनकर ही सॉन्ग कहता है कि क्या वो कल्पित को भी रॉ मटेरियल्स भेजता था जो कि वो दो मिनसुक को देता था। तो सांगचुल कहता है कि दो मिनसुक उस चीज को रॉ मटेरियल ही कहता था। सांगचुल कहता है कि वो उसे कल्पित को ही दे देगा, इसी में उसकी भलाई होगी। वुचुल का सीनियर उन सब पर गुस्सा होने लगता है कि अगर स्टिंग ऑपरेशन के चक्कर में जोंगसुन मर गई होती तो क्या होता और अभी भी तो उसकी जान खतरे में ही है। हुजुन वुचुल को कॉल करके बताता है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि जोंगसुन के बचने के चांसेस बहुत कम है। जीवॉन बाहर आ जाती है तो उसे ही सॉन्ग के मैसेजेस मिलते हैं जिसमें उसने लिखा था कि वो चाहता है कि वक्त जल्दी से बीत जाए ताकि जीवॉन से वो बात कर सके नॉर्मली। ये पढ़कर जीवॉन को पास्ट याद आने लगता है जब जीवॉन ने ही सॉन्ग से पूछा था कि वो उससे कोई गिफ्ट चाहता है क्या। तो ही सॉन्ग कहता है कि वो चाहता है कि वो हमेशा इसी तरह से उससे प्यार करती रहे। अगर वो ऐसा करती रहेगी तो हमेशा वो सिर्फ उसी के लिए जिएगा। ये याद करके वो रोने लगती है। सांगचुल ही सॉन्ग को पकड़कर बेहोशी की दवा पिलाने लगता है। तो ही सॉन्ग कहता है कि वो उसका क्लाइंट बन सकता है तो क्या फिर भी वो उसे कल्पित को दे देगा। तो सांगचुल पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि वो बेचता क्या है। ही सॉन्ग कहता है कि उसे पता है कि वो इंसानों को बेचता है। सांगचुल कहता है कि दो मिनसुक ने उसे बताया था कि उसका बेटा उसके जैसा है पर उसे नहीं पता था कि वो पूरी तरह से उसी के जैसा है। तभी ही सॉन्ग को जीवॉन का कॉल आता है तो सांगचुल उसे कॉल उठाने को कहता है। तो ही सॉन्ग कॉल रिसीव कर लेता है। तो जीवॉन उससे कहती है कि उसका दिन आज बहुत खराब गया था पर याद करने के नाम पे उसे सिर्फ वही याद आ रहा है। तो सांगचुल उसके सामने होता है इसीलिए ही सॉन्ग कहता है कि अभी वो बिजी है।
तो जीवन ये सुन के बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि ही सॉन्ग कभी भी उससे ऐसे नहीं बात करता है। तो वो कहती है कि वो उसके सवालों का जवाब अब से हाँ या ना में ही दे। तो ही सॉन्ग हाँ कहता है। जीवन पूछती है कि क्या उसे उसकी हेल्प चाहिए, तो ही सॉन्ग ना कहता है। जीवन पूछती है कि क्या वो अकेले संभाल लेगा सब कुछ, तो ही सॉन्ग हाँ कहता है। तो जीवन कहती है कि वो उसे 1 घंटा दे रही है, तो वो तब तक उसके पास वापस आ जाए, क्योंकि वो उसे मिस कर रही है। तो ही सॉन्ग हाँ कहता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।